अगर अर्थ पर एक ऐसी जगह हो जहां आप खड़े होकर चारों तरफ देखें और हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आए, ना कोई जमीन, ना कोई शहर, ना कोई इंसान, सिर्फ एक बेइंतहा समंदर, और फिर भी जो आप देख रहे हैं वो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो, ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी का नाम है पैसिफिक ओशन। दोस्तों, बचपन से हमें ये बताया जाता है कि अर्थ का करीब 70% हिस्सा पानी से कवर्ड है, लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे जो सच छुपा है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस पूरे पानी का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ओशन में है, पैसिफिक ओशन। अब समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेते हैं, एंटीपोड्स। दोस्तों, एंटीपोड्स का मतलब होता है अर्थ का बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट। जैसे अगर अर्थ को एक गोला मान लिया जाए और किसी एक पॉइंट पर सीधा ड्रिल किया जाए तो जो जगह दूसरी साइड निकलेगी वो उसका एंटीपोड होगी। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। दोस्तों, अगर साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर चिली या पेरू के पास अर्थ के थ्रू एक सीधी सुरंग बनाई जाए तो नॉर्मली लगता है कि आप एशिया या अफ्रीका के किसी लैंड पर निकलेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप फिर से पानी में ही निकलते हैं, पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्से में, जो वियतनाम और ताइवान के आसपास पड़ता है। इसका मतलब पैसिफिक ओशन इतना ज्यादा फैला हुआ है कि अर्थ के ऑपोजिट एंड पर भी कई जगहों पर सिर्फ यही ओशन मौजूद है। यानी एक तरफ से एंटर करिए, दूसरी तरफ भी समुंदर ही मिलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अर्थ का टोटल सरकमफ्रेंस लगभग 40,000 किलोमीटर है। यानी अगर कोई एयरक्राफ्ट सीधा सीधा एक डायरेक्शन में चले तो उसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए 40,000 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। अब हैरानी की बात यह है कि पैसिफिक ओशन के अंदर ही ऐसे दो पॉइंट्स मौजूद हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 20,000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। यानी आधी दुनिया का चक्कर सिर्फ एक ओशन के अंदर। इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया तक का जो फासला है वो पैसिफिक का सबसे वाइड हिस्सा माना जाता है। इस डिस्टेंस को समझने के लिए इमेजिन करिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क तक का सफर करीब 12,000 किलोमीटर होता है और पैसिफिक का ये हिस्सा उससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। अब एक और लेवल पर सोचिए, अगर स्पेस से अर्थ को देखा जाए तो लैंड और वाटर का कंपैरिजन क्या दिखता है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन का टोटल एरिया लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पूरी दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट का कंबाइंड एरिया करीब 140 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तब भी ये पैसिफिक ओशन के अंदर फिट हो सकते हैं। और सब फिट होने के बाद भी इतनी जगह बचती है कि इंडिया जैसे कई देश और समा सकते हैं। अब इसे एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन से समझते हैं। मार्स, जो अर्थ का नाइबरिंग प्लेनेट है, उसका टोटल सरफेस एरिया करीब 148 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी अगर मार्स को पानी में कवर कर दिया जाए तो वो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन के अंदर समा जाएगा। और सिर्फ समा ही नहीं बल्कि उस पर पानी की एक मोटी लेयर भी होगी। अब तक सिर्फ सरफेस की बात हुई, लेकिन असली राज उसके नीचे छुपा है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा हिस्सा है मारियाना ट्रेंच का चैलेंज डीप। अब इस डेप्थ को फील करने के लिए कंपेयर कीजिए माउंट एवरेस्ट से। दोस्तों, एवरेस्ट की हाइट करीब 8.8 किलोमीटर है। अगर एवरेस्ट को उठाकर इस ट्रेंच में डाल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा पानी के अंदर गायब हो जाएगा और फिर भी लगभग 2 किलोमीटर का गैप बचा रहेगा। यानी एवरेस्ट भी यहाँ छोटा पड़ जाता है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, पैसिफिक के अंदर टोंगा ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच और भी कई गहरे पॉइंट्स हैं जो 10 किलोमीटर से ज्यादा डीप हैं। यानी ये ओशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सट्रीम है। अब सवाल आता है, आखिर इतनी बड़ी जगह को देखा कैसे जा सकता है। दोस्तों, रियलिटी ये है कि डायरेक्ट आंखों से तो कभी नहीं। अगर कोई इंसान समुंदर के किनारे खड़ा हो तो वो सिर्फ हॉरिजॉन तक ही देख सकता है। अर्थ के कर्वेचर की वजह से एक 6 फुट हाइट का इंसान करीब 5 किलोमीटर तक ही देख पाता है। उसके आगे क्या है वो आंखों से इनविजिबल हो जाता है। अगर हाइट बढ़ाई जाए जैसे एयरक्राफ्ट से देखा जाए तब भी मैक्सिमम कुछ 100 किलोमीटर तक ही नजर आता है। इवन अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जाए जो अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर है, तब भी पैसिफिक ओशन के फ्रेम में पूरा फिट नहीं होता। यानी इस ओशन का
स्केल इतना बड़ा है कि इसे एक नजर में देखना पॉसिबल ही नहीं है। अब चलते हैं इसके अंदर छुपी पावर की तरफ। दोस्तों, पैसिफिक ओशन के नीचे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट कंटिन्यूसली मूव करती हैं। इसी वजह से यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी ओरिजिनेट होते हैं। इसके गिर्द एक जोन बना हुआ है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहाँ हजारों एक्टिव वोल्केनोस मौजूद हैं। एस्टिमेट के मुताबिक 75,000 से ज्यादा अंडर वाटर वोल्केनोस पैसिफिक के अंदर हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी एक्टिव हैं। यानी समुंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां जमीन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, लावा फ्लो हो रहा है और नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब आइलैंड की बात करें तो पैसिफिक ओशन में 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड है। ये नंबर इतना बड़ा है कि बाकी सारे ओशन मिलकर भी इसके आसपास नहीं पहुंचते। इनमें से कई आइलैंड ऐसे हैं जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड हैं, जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा और आज भी एडवांस सैटेलाइट्स और मैप के बावजूद कुछ जगहों को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री में जब पहली बार एक यूरोपियन एक्सप्लोरर ने इस ओशन को क्रॉस किया तो उसने इसका नाम रखा पैसिफिक, जिसका मतलब होता है पीसफुल, क्योंकि उसके सफर के दौरान समुंदर काफी शांत था। लेकिन आज साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये ओशन बिल्कुल भी हमेशा पीसफुल नहीं होता, बल्कि ये अर्थ के सबसे डायनेमिक और पावरफुल रीजन में से एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पैसिफिक ओशन धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है क्योंकि उसके नीचे की टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के नीचे स्लिप हो रही हैं। लेकिन अर्थ का सिस्टम इतना बैलेंस्ड है कि जहां पैसिफिक छोटा हो रहा है वहीं अटलांटिक ओशन एक्सपेंड हो रहा है, यानी प्लेनेट अपने आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों, पैसिफिक ओशन सिर्फ एक पानी का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसका स्केल समझना मुश्किल है, जिसका बॉटम अभी भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है।